दोस्तों हम सभी ने अपने बचपन से लेकर आज तक बहुत सारे कार्टून शोज देखे होंगे, लेकिन एक कार्टून शो ऐसा भी था जो कि बचपन से लेकर अभी तक हम सभी का सबसे ज्यादा फेवरेट रहा है। जी हाँ दोस्तों, वो कार्टून शो कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा शिनचैन है। हम लोग जब भी शिनचैन का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक शैतान बच्चे का चेहरा नजर आने लगता है। दोस्तों आपको बता दें कि शिनचैन कार्टून शो कोई काल्पनिक घटना नहीं है, बल्कि ये शिनचैन नाम के एक शरारती बच्चे की असल जिंदगी पर आधारित है। लेकिन दोस्तों आप में से कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि ये कार्टून शो क्यों बनाया गया था। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि शिनचैन, जिसे हम आज तक केवल एक कार्टून कैरेक्टर ही समझते थे, वो कभी रियल लाइफ में था भी या नहीं। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं शिनचैन नाम के इस शरारती बच्चे की हकीकत भरी जिंदगी के बारे में, तो भाई उसके लिए आपको वीडियो को हमारे साथ अंत तक देखना होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने वाला नेक काम भी फटाफट से कर लीजिए। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों इस स्टोरी की शुरुआत साल 1970 में जापान के एक छोटे से शहर में रहने वाले एक खुशहाल परिवार से होती है। इस परिवार के मुखिया का नाम हिरोशी था और उनकी एक पत्नी भी थी जिनका नाम था माइजे। हिरोशी और माइजे के दो बच्चे भी थे, जिनमें उनकी बेटी का नाम हिमावरी और बेटे का नाम शिनचैन था। इनके पास एक छोटा सा डॉग भी था जिसका नाम था शीरो। दोस्तों जैसा कि हमें इस कार्टून में दिखाया गया है कि शिनचैन अपने बचपन से ही एक बहुत ही ज्यादा शरारती बच्चा था, जो कि दिन भर शैतानियां करता रहता था और वो कभी भी अपना होमवर्क पूरा नहीं करता था। शिनचैन जब स्कूल जाता था तो वो अपने स्कूल में भी अपने टीचर्स को उल्टे सीधे जवाब देता था और उन्हें बहुत ज्यादा परेशान भी करता था। लेकिन शिनचैन जितना ज्यादा शैतान था उतना ही ज्यादा समझदार भी था। शिनचैन अपनी छोटी बहन हिमावरी और अपने पेट शीरो से बहुत ज्यादा प्यार करता था और शिनचैन के माँ बाप जब कभी किसी काम से बाहर जाते थे तो वो अपने बच्चों को अपने पालतू डॉग शीरो के साथ घर में अकेला छोड़कर ही चले जाते थे। लेकिन एक दिन की बात है जब शिनचैन के पिता हिरोशी को किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा और वो दूसरे शहर के लिए रवाना हो गए थे। शाम होते ही शिनचैन की माँ मिशाई को ये याद आया कि उनके घर का राशन खत्म हो चुका है और दूसरी तरफ बाहर बहुत ज्यादा तेज बारिश भी हो रही थी। शिनचैन की माँ ने ये सोचा कि अगर मैं बच्चों को घर में अकेला छोड़कर जाती हूँ तो वो बाहर बारिश में अकेले खेलने की वजह से बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए शिनचैन की माँ ने ये डिसाइड किया कि मैं अपने दोनों बच्चों को अपने साथ मार्केट लेकर जाऊंगी और शॉपिंग करके 1 या 2 घंटे में घर वापस आ जाऊंगी। और वो अपने दोनों बच्चों शिनचैन और हिमावरी को लेकर घर से बाहर शॉपिंग करने के लिए चली गई। जैसे ही वो लोग शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल पहुंचे वैसे ही बारिश भी रुक गई। शिनचैन की माँ मिशाई अपनी शॉपिंग कर रही थी कि अचानक शिनचैन की नजर अपनी छोटी बहन हिमावरी पर पड़ती है और वो देखता है कि हिमावरी खेलते खेलते मॉल के बाहर सड़क के बीचों बीच जा चुकी है। रोड पर गाड़ियां भी बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार से आ जा रही थी। अब शिनचैन ने सोचा कि कहीं हिमावरी का एक्सीडेंट ना हो जाए। शिनचैन सबसे पहले मॉल से बाहर निकलकर हिमावरी को वापस आने के लिए आवाज देता है और कहता है कि वापस आ जाओ वरना तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन हिमावरी ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से शिनचैन की आवाज नहीं सुन पाती है। तभी अचानक शिनचैन ये देखता है कि बीच रोड पर एक बहुत बड़ा ट्रक हिमावरी की तरफ आ रहा था। ट्रक को हिमावरी के पास आता देख शिनचैन ये सोचने लगता है कि वो उसे कूदकर बचा लेगा। शिनचैन जैसे ही हिमावरी को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है वैसे ही ट्रक तेज रफ्तार से आते हुए शिनचैन और हिमावरी दोनों को टक्कर मार देता है और तुरंत ही दोनों बच्चों की मौत हो जाती है। जब शिनचैन की माँ ये सब अपनी आंखों से देखती है तो उसे गहरा सदमा लगता है और वो अंदर से टूट जाती है। जब शिनचैन के पिता हिरोशी को ये सब बातें पता चलती हैं तो वो अपनी पत्नी के ऊपर बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, जिसके चलते काफी दिनों तक दोनों के बीच बातचीत भी नहीं होती है। शिनचैन की माँ इस एक्सीडेंट के बाद इतनी ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है कि वो इस घटना के ऊपर एक किताब लिख डालती है। वो इस बुक में अपने दोनों बच्चों को याद करके उनकी तस्वीरें बनाती थी और उनके साथ बिताई हुई हर यादों को भी लिखती थी। साथ ही वो इस बुक में अपने बच्चों के बारे में ये भी लिखती थी कि अगर उनके बच्चे आज बड़े होते तो वो कितने ज्यादा शरारती होते। काफी सालों तक ऐसा ही चलता रहा। एक बार की बात है जब एक फेमस कार्टून क्रिएटर योशितो उसुई को इस घटना के बारे में पता चला। तभी उन्होंने ये फैसला किया कि मैं इस बच्चे के प्यार और उसकी दर्दनाक हकीकत को दुनिया के सामने लाऊंगा, जिसके बाद उन्होंने एक फेमस कार्टून शो बना डाला जिसका नाम शिनचैन रखा गया। दोस्तों आप में से कई लोगों ने ये कार्टून कभी ना कभी जरूर देखा होगा और ये कार्टून शो बच्चों के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है। इस कार्टून को बनाने वाले क्रिएटर योशितो उसुई को भी इस कार्टून से इतना ज्यादा लगाव हो गया था कि वो इस कहानी का लास्ट एपिसोड कभी भी लोगों को दिखा नहीं पाए, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर इस स्टोरी का लास्ट एपिसोड बच्चों को दिखाया गया तो इस बात से उन्हें गहरा सदमा लगेगा और उनके दिल को बहुत ज्यादा ठेस भी पहुंचेगी, जिस वजह से आज तक इस कार्टून शो का लास्ट एपिसोड कभी भी नहीं दिखाया गया। लेकिन फिर ना जाने किस तरह से इस कार्टून शो का एंड कर दिया गया। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको शिनचैन पसंद है या नहीं, और उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।